हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी को कजरी तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सातुड़ी तीज कजरी तीज की कथा सुनाने जा रही हूँ। भादो मास की कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है। कजली तीज, कजरी तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज और नीमड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। आज मैं आपको इसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो देखिए, इस व्रत में सातुड़ी तीज की कहानी के अलावा नीमड़ी माता की कहानी, गणेश जी की कहानी और लापसी तापसी की कहानी भी सुनी जाती है। हाथ में जो है हमें जब ये पूजन करना होता है, पूजन करने के बाद में यहीं पर बैठ करके कथा सुनी जाती है। ये पूजन आप शाम के समय प्रदोष काल में चौकी लगा करके करें, तभी हम और जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें कथा अवश्य रूप से सुननी चाहिए। जो भक्तजन केवल पूजन कर रहे हैं फिर भी उन्हें कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के लिए आप 1 लोटा जल भर लीजिएगा, शुद्ध पीने वाला। आप तांबे के लोटे में या पीतल के लोटे में भर लीजिएगा और उसके ऊपर आपने क्या करना है, 13 टिकिया रोली की लगानी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पूजा संपूर्ण कर ली है और कथा सुनते हुए आप हुंकारा अवश्य रूप से भरिएगा, तब भी आपको व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए, मैंने ये पूजन शाम को ही किया है। 1 लोटा जल भर करके रख लिया है। 13 टिकिया मैंने रोली की लगाई है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। चंदन से स्वास्तिक बना लिया है, तो ये बहुत ही शुभ होता है। इसी से हमने कथा सुनी। कथा सुनने के बाद इस जल के लोटे से चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है, इसलिए 1 लोटा जल भर करके रखना है। और अपने सीधे हाथ में जो है गेहूं के 13 दाने या चावल के दाने या फिर बाजरे के दाने लेकर के हुंकारा भरते रहें कथा सुनते समय। तो कथा इस प्रकार से है। बोली गणेश भगवान की जय। जय माता की। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा पागल यानी कि अपाहिज था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, खुद उसे कंधे पर बिठाकर वैश्य के यहाँ ले जाती थी। बहुत गरीब थी, जेठानियों के पास काम करके अपना गुजर बसर करती थी। भाद्रपद के महीने में कजली तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत और पूजन के लिए सत्तू बनाए। छोटी बहू बहुत गरीब थी, उसकी सास ने उसके लिए भी एक सत्तू का छोटा सा पिंडा बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वह सत्तू पास ने लगी, उसका पति बोला, मुझे वैश्य के यहाँ छोड़कर हर दिन की तरह उसे दिन की वह पति को कंधे पर बैठा कर छोड़ने गई। लेकिन पति उसे दिन बोलना भूल गया कि तू जा, मैं बाहर ही इसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा आने लगी और बरसात नदी में पानी बहाने लगा। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई हो। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो जो दूध का दो नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोनों उठाया और हाथ और साथ बाजार उसे पीकर डैम धोने को टुकड़े करके दिशाओं में फेंक दिया। उधर तीज माता की कृपा से प्रोफेशन ने अपना सर धर उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सर धोकर लेकर घर आकर पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोल। उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। उसने कहा कि अब मैं वापस कभी नहीं जाऊंगा। अपना दोनों मिलकर अब दोनों सातों पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, वापस रसिया के पास तो नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोल और देखा उसका पति गहनों और धनवान सहित खड़ा था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सत्तू पास सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने के लिए नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए ताकि चलो सर काम पड़ा है। उसने कहा, आप तो मुझ में पर तीज माता की पूरी कृपा है, अब मैं काम करने नहीं जाऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया कि आज से ताई काम करने नहीं आएगी। उसने
उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए नए कपड़े पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। यह तीज माता जैसे अपने उस पर कृपा करी वैसे सभी पर करना। और इस तरीके से कजरी तीज की दूसरी कहानी भी कही जाती है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण राहत पर रहता था। महीने की कजली दी जाए। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहानी से चैन का सत्तू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, मैं सत्तू कहाँ से? लौंडी ने कहा कि चाहे चोरी करो चाहे ढाका डालो हो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल ली, शक्कर लेकर 1.25 किलो तो उसका सत्तू बना लिया और जाने लगा। आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए चाहे तो सिर्फ यह 1.25 किलो सत्तू बनाकर ले लो। उसकी तलाशी भी उसके पास सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। चांद निकल आया था। ब्राह्मणी इंतजार कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्मपत्नी बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मणों को 7 गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर के ठाठ से विदा किया। जय हो तीज माता की। इसी के साथ में एक और कथा प्रचलित है। नीमड़ी माता की कहानी। एक शहर में एक सेठानी रहते थे। बहुत धनवान थे, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं था। सेठानी ने भादों की बड़ी तीज यानी कि सातुड़ी तीज का व्रत करके कहा, नीमड़ी माता मेरे बेटे हो जाए तो मैं आपको 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी के 9वें महीने लड़का हो गया। सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। समय के साथ सेठानी का कुछ 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी 7 उचाना भूल गई। पहले बेटे का विवाह हो गया। सुहागरात के दिन सोया तो आधी रात को सांप समय पर आकर उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी तरह से उसके 6 बेटों की विवाह के बाद में मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी। सेठानी सेठ माना करके लगे तो गांव वालों ने बहुत खाने की समझाकर सेठानी ने बेटे की शादी करने के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, गांव वाले ने नहीं माने तो उसकी सगाई दूर देश में करना। सेठ जी की सगाई करने के लिए घर से चले गए बहुत दूर तक एक गांव में। वहां पर 4-5 लड़कियां खेल रही थी जो कि मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वह लड़की समझदार लगी। खेल कर जब लड़की वो घर वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी भी वीजीपी से उसके घर पीछे से उसके घर चले गए। सेठ जी ने लड़की को माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई और विवाह की बात पक्की कर दी। घर आकर विवाह की तैयारी करके बेटे की बारात लेकर गया और बेटे की शादी संपन्न करवा दी। इस तरह 7वें बेटे को शादी हो गई। लंबा सफर होने के कारण लड़की की जो मेन लड़की से कहा कि मैं यह धातु और सीख दे रही हूँ। रास्ते में कहानी पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करना, नीमड़ी माता की कहानी सुनना, 7 पास लेना और कल्पना निकालकर सासू जी को दे देना बायना निकालकर। तो धूमधाम से निकली। रास्ते में बड़ी तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने का कोका। बहू बोली, आज मेरे तीज का उपवास है। शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके नीमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भजन करूंगी, भोजन करूंगी। एक के पास नीमड़ी माता नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे रह गई। बहू ने पूछा, हे माता आप पीछे क्यों रही हो? इस पर माता ने कहा, तेरी सास ने कहा था पहले पुत्र होने पर सत्तू चढ़ाऊंगी। 7 बेटे होने के बाद उनकी शादी हो जाने के बाद भी अभी तक सत्तू नहीं चढ़ाया, वह भूल गई। बहू बोली, हमारे परिवार की भूल कुछ क्षमा कीजिए। श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और कल्पना
ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर लौट गए। जैसे ही बहुत से ससुराल में प्रवेश किया, बहू ने उसके प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश हुए। उन सभी को गाजियाबाद से घर में लिया। सास बहू पर पकड़कर धन्यवाद करने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप यह क्या करते हो? जो बोला करी उसे याद कीजिए। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने नीमड़ी माता को सत्तू चढ़ाने को बोला था तो पूरा नहीं किया। तब सासू माँ को याद आई। 12 महीने बाद जब गजनी तीज आई, कजरी तीज आई, सभी ने मिलकर साथ में नीमड़ी माता की पूजा की। तो बोलिए नीमड़ी माता की जय। तो इस प्रकार से कथा सुनने के बाद में गणेश भगवान की कथा जरूर से सुनी जाती है। लापसी तापसी की भी कहानी सुनी जाती है, तब संपूर्ण होती है। तो हाथ में जो हमने दाने लिए हैं उन दानों को हम यहीं पर पूजा में छोड़ देंगे। तलाई में थोड़ा सा डाल देंगे, जल के लोटे में डाल देंगे और प्रार्थना करेंगे कि उसके बाद हम रात में चंद्रमा को जल देंगे और फिर अपना व्रत उपवास जो है करेंगे। उससे थोड़ा सा जो व्रत खोला जाता है, कहानी पर जो आज का मदार का पत्ता होता है, यानी कि मदार के पत्ते के ऊपर दूध रख करके उसे पिया जाता है और उसके टुकड़े करके दिशाओं में अजीब प्रकार से मैंने कथा मैंने बताया वैसे किया जाता है। तो इस प्रकार से सातुड़ी तीज के दिन, कजरी तीज के दिन आप इस कथा को अवश्य सुने। माता नीमड़ी सभी के सुहाग की इसी प्रकार से रक्षा करती रहे, सभी के घर में सुख समृद्धि संपन्नता भरी रहे। इसी आशा के साथ मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि यदि आपको यह कथा कहानी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माता रानी। राधे राधे।